हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 5 राउंड एंड राउंड का पेज नंबर 95 का एक थिंक एंड रिफ्लेक्ट के 5 क्वेश्चंस है। ये 5 क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बोले हाउ मेनी सर्कल्स पास थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। तो इस क्वेश्चन को मैंने इधर पे लिख लिया है। तो कोई भी 2 पॉइंट से कितने सर्कल्स पास कर सकते थे? अभी हम लोग ने देखा कोई भी 2 पॉइंट से इनफाइनाइट मैनी सर्कल्स पास कर सकते थे। जैसे कि ये एक सर्कल हुआ, ये एक सर्कल। अरे एग्जैक्ट सर्कल ट्राई करते हैं बनाने का। आई होप बन जा। हाँ, ये एक सर्कल हो गया। वैसे ऐसा भी तो एक सर्कल जा सकता है इससे। थोड़े से बड़े सर्कल्स थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, ये दूसरा सर्कल। वैसे और ऊपर में भी एक ऐसा सर्कल। ऐसे बहुत सारे सर्कल्स आपको बनाने को आप बना सकते हो कि इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ऐसा एंड सो ऑन। सो कितने सर्कल्स पास कर सकते हैं? इसको नंबर 1 था इनफाइनाइट मैनी। ठीक है, फिर क्या बोले नंबर 2 में? क्या पूछे? आर दीज सर्कल्स ऑफ ऑल पॉसिबल रेडियस पासिंग थ्रू एन ए एंड बी। तो मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। क्या सारे ही पॉसिबल है क्या रेडियस होना? देखो, जो मिनिमम इसका एक मैक्सिमम साइज तो नहीं रहता। मैक्सिमम तो कितना भी बड़ा हो सकता है, पर एक मिनिमम साइज है। देखो ये वाला जो सर्कल है ना, आप इससे छोटा सर्कल नहीं बना सकते। मतलब ए और बी को डायमीटर बना के आपने जो भी सर्कल बनाया, दैट इज अ मिनिमम साइज। अब इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले इससे छोटा सर्कल आप नहीं बना पाओगे। सो नो। ठीक है, इसका ऑल साइजेस आर नॉट पॉसिबल। नो, ऑल साइज सर्कल आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल तो नहीं है। फिर आगे क्या पूछा है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू एन बी। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू एन बी। तो सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल जो है ए और बी से पास कर रहा है, उसका रेडियस क्या होगा? ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है उसका आधा, क्योंकि ए और बी एज अ डायमीटर एक्ट करेगा, तो उसका आधा हो जाएगा हमारा रेडियस। सो स्मॉलेस्ट सर्कल रेडियस वुड बी स्मॉलेस्ट सर्कल radius will be half the distance between A and B. Half the distance between A and B, है ना? A और B के बीच में जो डिस्टेंस है, ये A और B, उसका आधा हो जाएगा उसका रेडियस। ठीक है, फिर आगे क्या पूछा है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड बी। लार्जेस्ट सर्कल कितना भी बड़ा हो सकता है। मान लो ए और बी से पास करने वाला एक बहुत बड़ा, इनफाइनाइटली बड़ा हो सकता है। सो लार्जेस्ट सर्कल को वो हो सकता है, दैट कुड बी इनफाइनाइट रेडियस। ठीक है, सब बहुत बड़ा हो सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोले एज यू मूव अवे फ्रॉम द लाइन सेगमेंट ए बी अलॉन्ग इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डू द रेडियस ऑफ द सर्कल कंटेनिंग ए एंड बी इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं सेकंड पेज में करता हूँ। मतलब यहाँ पे क्या बोला है? मान लो ये मेरा 2 पॉइंट था, थर्ड यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि ए और बी। ठीक है, मुझे ये पता है ए और बी से पास करने वाला जो सर्कल है, उनके सेंटर्स कहाँ पे लाई करेगा? इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा, है ना? बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। मान लो सबसे पहला सर्कल यहाँ पे लाई, उसका सर्कल का सेंटर यहाँ पे लाई करेगा। तो ऐसा सर्कल कैसा बनेगा? रेड कलर से बना देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ये वाला जो सर्कल, इसका सेंटर यहाँ पे लाई करेगा। बट अगर थोड़ा सा मैं ऊपर मूव कर जाऊँ, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट से अब मूव पास करने वाला सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ दिखेगा, है ना? तो यहां पे यही कहा है, अगर मैं क्या करूं, इफ यू मूव फ्रॉम द लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू, इफ यू मूव अवे फ्रॉम द लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, ज्वाइनिंग इट्स परपेंडिकुलर वेक्टर, डू द रेडियस ऑफ द सर्कल कंटेनिंग ए एंड बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो जितना दूर जाते जाओ, दूर चला गया तो मेरे को रेडियस साइज, सर्कल का साइज बड़ा हो गया। मान लो अगर ये वाला सेंटर हो गया तो मुझे मेरा सर्कल और बड़ा होता जाएगा। तो जितना भी हम लोग फर्दर, मान लो यहाँ तक पहुंच गया ना, तो मेरे को इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला सर्कल और बड़ा होता जाएगा। मान लो यहाँ पे ये वाला रेडियस ले लिया, तो सर्कल का साइज और बड़ा हो जाएगा। ऐसा इतना कुछ सर्कल का साइज हो जाएगा। सो एज वी मूव फर्दर फ्रॉम ए बी, further from
ए बी रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है, रेडियस इंक्रीज होता जाएगा, रेडियस इंक्रीजेस। चलिए तो अब पूछा फोर्थ, एज यू गो अलॉन्ग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, विल द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट थ्रू ए बी मोर कर्व्ड और लेस कर्व, मतलब जितना दूर जाओगे तो सर्कल जो बनेगा वो ज्यादा कर्व बनेगा कि कम कर्व बनेगा। अब जितना दूर जाओगे सर्कल बड़ा होता जाएगा, तो जितना सर्कल बड़ा होता जाएगा उतना उसका कर्व कम होता जाएगा। मतलब क्या, देखो ये छोटा सर्कल है, इसमें बहुत ज्यादा कर्व है, पर बड़ा सर्कल में कर्व कम रहता है, जितना बड़ा होता जाएगा कर्व उतना कम होता जाता है। इसीलिए एज वी मूव फर्दर, एज वी मूव फर्दर साइज ऑफ द सर्कल इंक्रीजेस, ठीक है, सर्कल का साइज इंक्रीज करेगा, देयरफॉर द कर्वेचर विल डिक्रीज, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। मतलब छोटा सर्कल है मतलब कितना कर्व है, ठीक है, यहाँ से मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए आपको कितना कर्व हुआ, इतना ज्यादा कर्व हुआ, ठीक है। पर बड़ा सर्कल हो गया, बड़ा सर्कल में इस पॉइंट से यहाँ पे जाने में कितना कम कर्व है ना, बहुत ज्यादा जेंटल कर्व है, इसीलिए सर्कल बड़ा होने से कर्वेचर कमता जाता है। चलिए ये हो गया फोर्थ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोला यू आर गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ प्लेन, हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन यू ड्रॉ ऑन द सेम प्लेन विथ ए एंड बी ऑन द बाउंड्री, ठीक है, एंड हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन यू ड्रॉ ऑन अ प्लेन विथ ए एंड बी एज अ कॉर्नर। मतलब क्या बोला है, मान लो मेरे पास 2 पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब ए और बी पॉइंट को एज अ बाउंड्री रख के मैं कितने स्क्वायर्स बना सकता हूँ। देखो अगर ए और बी बाउंड्री में रहा तो मान लो ये एक स्क्वायर बनेगा, फिर ऐसा भी तो एक स्क्वायर बनेगा, ये थोड़ा सा आगे चला गया, ए से लेके थोड़ा सा आगे चला गया, इधर पे बन गया, ये भी दूसरा स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब ए से भी थोड़ा सा आगे, बी से भी थोड़ा सा आगे, ऐसे और एक स्क्वायर बन गया। आप ऐसा कितने स्क्वायर बना सकते हो, एक नीचे पे भी बना सकते हो, ऊपर पे भी एक बना सकते हो, ऐसे आप इनफाइनाइट स्क्वायर्स बना सकते हो, है ना, ए और बी को आप बाउंड्री में रख के, है ना, ऐसे इनफाइनाइट स्क्वायर्स बन सकता है। तो फिफ्थ का क्या होगा, हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी ड्रॉ, अगर बाउंड्री में ए और बी पॉइंट रहा तो इनफाइनाइट स्क्वायर्स, इफ ए एंड बी आर एट बाउंड्री we can draw infinite squares, many squares, infinite squares। बट सेकेंड पार्ट में पूछा है अगर ए और बी इस बार क्या हो गया, कॉर्नर्स हो गया, स्क्वायर का कॉर्नर ही हो गया। मतलब कैसा हो गया, मान लो ए और बी इस बार कैसे कॉर्नर ही है, मतलब ये एक है, ये ए है मान लो, ये ए है मान लो और ये बी है मान लो। अब ए और बी को ऐसे कॉर्नर रखना है, कोने में रखना है, तो आप कितने स्क्वायर ड्रॉ कर पाओगे, ये एक स्क्वायर हो गया, ठीक है, और एक स्क्वायर आप ड्रॉ कर पाओगे सेम ऊपर की तरफ। क्या इसके अलावा और कोई स्क्वायर ड्रॉ कर पाओगे क्या, ये एक है, ये 2 स्क्वायर के अलावा और कोई आप स्क्वायर ड्रॉ कर पाओगे क्या जहां पे ए और बी एज अ कॉर्नर हो, और नहीं ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। सो इसका सेकेंड पार्ट का आंसर होगा वी कैन ओनली ड्रॉ 2 स्क्वायर्स वेयर ए एंड बी आर कॉर्नर, ए और बी को कॉर्नर रख के हम लोग बस 2 ही स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारे थिंक एंड रिफ्लेक्ट के 5 क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे जो एक्सरसाइज सेट 5.1 के ये सारे क्वेश्चंस, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से ज़रूरत हमें नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।